सत्य भाग 3। हॉस्पिटल में डॉक्टर बड़ी बड़ी 50 पुस्तकें रखकर बैठा हो। बारी बारी से रोगी आते हैं। उन्हें क्या तकलीफ है उनको कहते हैं। डॉक्टर उनका कहा सुनकर पहले पुस्तक खोलता है। 15-20 मिनट मेहनत करने के बाद उसमें लिखा है कि ऐसी तकलीफ वालों को ये रोग होता है। आपको ऐसी तकलीफ है इसलिए आपको ये रोग है। अब इसकी दवा कौन सी लेनी ये देखता हूँ। ऐसा कहकर दूसरी पुस्तक खोलता है। 15 मिनट बाद मेहनत करके पत्ते को ढूंढकर कहता है इसमें लिखा है ऐसे रोग को ये दवाई देनी, इसमें अनुसार ये दवाएं देता हूँ। ऐसी इस प्रकार दवाएं देने वाला डॉक्टर कैसा? डॉक्टर तो ऐसा होना चाहिए कि रोगी अपनी तकलीफ बताए और तुरंत ही ये कौन सा रोग है, इसकी कौन सी दवा है, ये सब फटाफट बोल दे। अरे विशिष्ट डॉक्टर तो ऐसे होते हैं कि रोगी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती। वो नाड़ी नस को देखकर और मुखाकृति को देखकर सब कुछ फलाना रोग है और इसकी ये दवा ये देता है। वैसे ही वास्तव में गीतार्थ तो उसे ही करेंगे कि जिनको सब पदार्थ उपस्थित हो, सब जानकारी हो आने वाले के रोग और उस रोग का निदान यानी उनका उपदेश उस उलझन को दूर करने वाला हो। ऐसे एक गीतार्थ साधु 1000 साधु के बराबर होता है। मतलब 1000 अगीतार्थ साधु जो शासन प्रभावना, परोपकार, स्व आराधना, कर्मक्षय आदि करते दिखते हैं, उससे भी एक गीतार्थ साधु अनेकानेक गुना वास्तविक शासन प्रभावना, परोपकार, स्वराधना कर सकता है। डॉक्टर बनने की इच्छा वाला युवक पढ़ने के लिए कितनी मेहनत करता है, बरसों तक पढ़कर परीक्षा देता है, उसमें अच्छा नंबर लाने के बाद बड़े डॉक्टरों के पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेता है, फिर स्वतंत्र रूप से डॉक्टर का काम शुरू करता है। वैसे ही साधु भी पहले सुगुरु के पास गीतार्थ बनने के लिए कठिन अभ्यास करता है। सुगुरु के पास रहकर गीतार्थता की अनेक प्रकार की तालीम तालीम लेता है। इसके बाद सुगुरु को लगता है कि ये वास्तव में भी गीतार्थ बन गया है, तब उसे गीतार्थ के सब व्यवहार की सत्ता देते हैं। लेकिन जो अगीतार्थ साधु कुछ पढ़कर देशना देने लगता है, लोगों में विद्वान शास्त्र ज्ञाता ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त करने लगे, तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा है। 35% नंबर से पास हुआ कोई व्यक्ति बड़ी हॉस्पिटल बांधकर उसमें मुख्य डॉक्टर बन ऑपरेशन आदि करने लगे तो क्या हालत होगी? रोगी तो मरेगा ही, इसके अलावा अंत में अनपढ़ डॉक्टर को मार गाली खानी पड़ सकती है। इसी कारण कम ज्यादा पढ़कर देशना देना, लोगों को बोध देना, पाठ पर बैठकर व्याख्यान देना, ये सब अत्यंत नुकसानदायक बन जाता है। एक व्यक्ति यहीं से व्याकरण का ऊपर ऊपर का सामान्य अभ्यास कर, जहाँ ज्यादातर अनपढ़ लोग रहते थे, कोई भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उस गांव में पहुंचा। अपने आप को व्याकरण का महापंडित ऐसा बताया और अपनी जादू बड़ी बातों से व्याकरण के कुछ शब्द बोलकर विद्वत्ता बताई। लोग तो खुश हो गए और उसका बड़ा सम्मान देने लगे। उज्जड़ गांव में एरंडा प्रधान, इस न्याय को यहाँ न्याय मिला। कुछ बरस बाद एक व्याकरण का संपूर्ण जानकर पंडित उसी गांव में पहुंचा। अपने आप को व्याकरण का पंडित बताए। गांव के लोग तो उस पहले पंडित को ही सर्वस्व मान बैठे थे। उन बिचारों को क्या मालूम कि वे नीम को आम समझ बैठे हैं। अब उन्होंने नए पंडित से कहा कि आप कौन हो? पंडित ने कहा मैं व्याकरण का पंडित हूँ। लोग कहने लगे हमारे यहाँ भी एक व्याकरण का महापंडित है, उसके साथ चर्चा विचार न करो तो हमें मालूम पड़े कि आप दोनों में कौन विद्वान है। दोनों पंडित मिले। अर्ध पंडित तो अपनी अज्ञानता को अच्छी तरह जानता था, लेकिन वह ग्रामवासियों का अज्ञानता का लाभ उठा रहा था। दोनों में पहला प्रश्न ये उठा कि कौवे के लिए व्याकरण में किस शब्द का प्रयोग होता है। नए पंडित ने कहा काक शब्द का प्रयोग होता है। पूरा गांव ये सुन रहा था। अर्ध पंडित ने कहा देखो, काक शब्द तो सब लोग जानते हैं क्योंकि सभी जगह प्रमाण में उपयोग होता है, ये कोई विशेषता नहीं कहलाती। सबसे अलग नए शब्द का प्रयोग वह व्याकरण की विशेषता कहलाती है। इसलिए कौवे के लिए काक नहीं लेकिन क्रिकाक शब्द उपयोग में लेना। गांव के लोग तो अपने माने हुए पंडित की वाणी के जादू पर वाह वाह करने लगे, ताली बजाने लगे। बेचारा नया पंडित अब क्या करे, उसकी बात तो समझने वाला कोई था ही नहीं। अपने अपमान पर मन महसूस कर रह गया। शहर में आकर राजा को प्रभावित किया। अंत में उस अर्ध पंडित को अपना सामान उस गांव में समेटना पड़ा क्योंकि राजा के सैनिकों ने उसकी पोल खोलकर उसे दंडित किया था। कुछ कुछ उल्टा सीधा ऊपर ऊपर की पढ़ाई करके साधु कुछ नई पुरानी बातों को जानकर, कुछ कहानियों को जानकर बोलने की कला से व्याख्यान आदि करने लग जाए तो संभव है भोली प्रजा तो मोहित होगी। महाराज सा रेप का व्याख्यान मानो अमृत वर्षा, ऐसी बातें करेंगे वे उस अज्ञानी अगीतार्थ को अपना तारणहार गुरु माने ले, उनके परम भक्त बन जाए। वो जैसा कहे उस अनुसार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।
चारों ओर से वाह वाह वाह, अद्भुत, इस प्रकार की आवाजें सुनाई देती है और वह गीतार साधु अपरिपक्वता, गुण दोष के विभाग करने में विवेक शून्य इस सब में लपेट जाता है, बह जाता है, भ्रमित हो जाता है। उसे स्वयं ऐसा लगता है कि मैं इन सब का तारणहार हूँ। मैंने इन सबको धर्म दिखलाया, इस संघ को सन्मार्ग में प्रवेश दिलवाया, मैंने अनेक प्रश्नों के समाधान दिए। इसी भ्रमणा में मुनि डूबा रहता है, प्रसन्न रहता है। अब उसे शास्त्र पढ़ना जरूरी नहीं लगता। शास्त्र अभ्यास के बिना ही इतनी ऊंची स्थिति मिल जाती हो तो शास्त्र अभ्यास के लिए मेहनत कौन करे। क्या रुका है शास्त्र अभ्यास के बिना, शिष्य बन रहे, भक्त बन रहे, व्याख्यान हाल पूरा भर जाता है, वाह वाह भी हो रही है, कहीं भी कोई मुश्किल नहीं, तो शास्त्र अभ्यास क्यों नहीं करना। अंदर ही ये महामिथ्यात्व दृढ़ बनता जाता है। शास्त्राभ्यास ये मोहनीय कर्म के प्रचंड हमलों के सामने रक्षा के लिए एक अभेद कवच है। ये बात उसे समझ में नहीं आती कि वह स्वयं मोहनीय कर्म के हमलों का भोग बन रहा है। काम में, क्रोध में, अहंकार में अपनी जात नीचे से नीचे डूबती ही जाती है। उस सच्चाई का सम्यक ज्ञान इसको नहीं होता। वह अनेक शिष्यों का गुरु, सैकड़ों हजारों लोग उसके वचन के अनुसार चलने वाले बन रहे, उसके बोले हुए बोल झेलने वाले बनते हैं। क्या हालत होगी उस अज्ञात गुरु की और उनके शरण में आए हुए सैकड़ों हजारों भोले मानवों की। ये खबर है। उपदेश माला कर कहते हैं कि जम जय अज्ञियतो जम अज्ञियत निस्सियो जयई वटाए वेय गच्चम अनंत संसारियो होई। अज्ञात गुरु और अज्ञात गुरु की निश्रा में रहे हुए लोग कितने भी सुंदर जीवन जीने का प्रयत्न करें, फिर भी अनंत संसारी होते हैं। हे श्रद्धा इस आगम वचन पर, है श्रद्धा उन महापुरुषों पर, तो निश्चय समझना कि अज्ञात रहकर किसी की गुरु बनने में, किसी को उपदेश देने में, व्याख्यानकार बनने में भयावह दिग्गतम संसार की एकदम निश्चित संभावना है। इस भव में तो पुण्य के प्रभाव से सब सही रहा है, लेकिन परलोक बिगड़ जाएगा, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। अध्यात्म क्षेत्र तो ऐसा अजब है कि इसमें छोटा सा भी निर्णय अगर गलत ले ले तो दीर्घतम संसार की भेंट मिल जाती। पल पल में हर जगह पर स्व और पर के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। उदाहरण, श्रावक योग्य आत्मा को अगर भूल से दीक्षा दे दी जाए तो वह आत्मा दीक्षा की अपात्रता के कारण उसमें विराधना करेगा, अनंत संसारी बन जाते हैं। गुरु का एक गलत निर्णय शिष्य को अनंत संसारी को भेंट देता है। वैसे ही साधु के लिए सुपात्र ऐसी आत्मा को कोई गुरु अपात्र समझकर संसार में ही रहो कहकर दीक्षा न दे, वो आत्मा कदाचित संसार के पापों में उलझकर सम्यक्त्व को भी खोकर अनंत संसारी बन जाता है। विश्व युद्ध में सेनापति को हर समय कैसे कैसे निर्णय लेने होते, ये तो खबर है ना। अगर उसमें कुछ भूल हो जाए तो जीती हुई बाजी हार में बदल जाती है, हजारों स्वदेशवासियों की मौत भी हो सकती है। उससे भी ज्यादा सतर्कता आध्यात्मिक क्षेत्र के निर्णय लेने में गुरु को रखनी पड़ती है। ऐसी गीतार तथा सदगुरु के पास विधि पूर्वक छेद आदि अनेक ग्रंथों के अभ्यास के बिना कैसे प्रकट होगी। हमें बहुत विचार करने की जरूरत है। कुछ शक्ति विकसित होती है, पुण्य प्रकट होने लगता है, बोलने की कला होती है और हमें श्रावकों को उपदेश देने का, व्याख्यानकार बनने का, लोगों के तारक बनने का मन जल्दी होने लगता है। बहुत जल्दी बहिर्मुखता की ओर बढ़ जाते हैं, धैर्य नहीं रहता, स्व प्रशंसा, यश, भक्तों की भूख लग जाती है। इसमें स्व पर सबका ही अहित, ऐसा हम क्यों नहीं समझते। जहाँ अगितर्तों ने सत्ता हाथ में ली है और स्वतंत्र बनकर निर्णय किया है, वहाँ कितना और किससे कैसे नुकसान हुए ये जानते हो। भरूच बंदरगाह में अनेक साध्वीजियों का एक ग्रुप आराधना कर रहा था। साध्वीजियों में ज्यादा युवा वय और रूप वाली थी। विदेश से आए हुए एक व्यापारी ने उनको देखा। उसे लगा कि अगर इन सबका अपहरण कर विदेश में बेचूं तो करोड़ों रुपए मिल सक जाएंगे। इस बदनीयत से उसने उत्तम श्रावक होने का दिखावा शुरू किया। प्रवर्तिनी साध्वी के साथ परिचय। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।